नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे बारिश की। जी हाँ, सावन हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। सावन बिल्कुल पीछे खड़ा है और जानते हैं कि सावन का इंतज़ार कितना ज़्यादा रहता है और किन किन को रहता है। सामान्य तौर पर कहूँ तो बारिश को आप अच्छे से समझते होंगे। बारिश हमारे जीवन में पता नहीं कितनी बार हो चुका है। हम बारिश के दिनों में, अधिकतर लोग बारिश के दिनों में बड़े प्रफुल्ल महसूस होते हैं। बारिश आते ही आपने कभी देखा होगा गौर से, बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठते हैं। खास करके महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उल्लासित हो जाती हैं। कवियों को देखा होगा बारिश पर रचना करते हुए, गायकों को देखा होगा, गीतकारों को देखा होगा बारिश पर गीत बनाते हुए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बारिश हमें बाहर से तो दिखने पर ऐसा लगता है कि बारिश से बस पानी की बूंदें आसमान से ज़मीन पर गिर रही हैं, लेकिन हकीकत में बारिश बारिश नहीं है, बारिश कुछ और भी है। बारिश परमात्मा का वो दिव्य प्रेम भी है जो सूखी धरती को कहीं न कहीं, सूखी धरती की प्यास को बुझाने के लिए पैदा हो रहा है। सूखी धरती जब प्यास से तड़प उठती है तो परमात्मा को उसकी प्यास बुझाने के लिए स्वयं जल के रूप में नीचे आना पड़ता है। मैं आपको जो बार बार एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, उसी प्रकार से यह पूरी पृथ्वी भी, या पूरी समष्टि भी इन्हीं पंच तत्वों से बनी हुई है। तो परमात्मा भी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि से बने हुए हैं। परमात्मा जिन पंच तत्वों से बने हुए हैं, उन्हीं पंच तत्वों का एक रूप बारिश। जब मैंने कहा धरती प्यासी होती है, परमात्मा प्यासा होता है। समझिए, धरती ही नहीं प्यासी होती, परमात्मा भी प्यासा होता है। परमात्मा का एक रूप प्यासा होता है, प्रकृति का एक रूप प्यासा होता है, तो प्रकृति का दूसरा रूप स्वयं उतर जाता है। हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे शरीर में जब एक कोई बीमारी लगती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी, हमारे शरीर में परमात्मा ने एक जो स्वास्थ्य दे रखा है, जो दवाई हमारे भीतर दे रखा है, वो दवाई चालू हो जाती है। जिससे हमारे शरीर का एक अंग बीमार पड़ता है, बाकी शरीर के बाकी सेल उस बीमार अंग को, उस बीमार सेल को, उस बीमार मसल को, उस बीमार टिश्यू को ठीक करने के लिए टूट पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब प्रकृति का एक रूप परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो प्रकृति बाकी और दूसरे रूपों से उसे सहयोग देने में लग जाती है। मैंने बात शुरू की थी कि बारिश में महिलाओं को, बच्चों को देखा होगा बहुत ज़्यादा उल्लसित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाई आपने गौर किया है, बच्चे ही बारिश में बहुत ज़्यादा नहाने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं? बूढ़ा व्यक्ति कभी बारिश में को पसंद नहीं करता है। बूढ़ा व्यक्ति बारिश को बिल्कुल नापसंद करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बीमार व्यक्ति बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? महिलाएं बारिश को देखकर तड़प उठती हैं बारिश में भीगने के लिए। ऐसा क्यों होता है? युवा व्यक्ति, जी हाँ, युवा व्यक्ति बारिश में नहाने को आतुर हो उठता है। जाहिर सी बात है, ऊर्जावान व्यक्ति, जिसके पास ऊर्जा है, वह उस बारिश में खपना चाहता है, वह उस बारिश के साथ एकाकार होना चाहता है, वह प्रकृति के साथ मिलना चाहता है। जिसके पास ऊर्जा है, जो ऊर्जाहीन लोग हैं, जैसे बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके लिए बारिश एक बोझ है। लेकिन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए खास करके बारिश एक आनंद का क्षण है। एक ऐसा क्षण है जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह से लुटा देना चाहती है। तो मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपका बच्चा बारिश होते ही नाच उठता है, उसे रोकिए मत। समझिए उसकी बात को, उसके भीतर जो मशीनरी काम कर रही है, उस कीमिया को समझिए। वो कीमिया यह है कि उसके भीतर इतना ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो रोक नहीं सकता है। आप रुक जाते हैं, आपके भीतर ऊर्जा नहीं है। यदि बारिश में आपको नहाने का मन ना करे तो समझना आपके भीतर ऊर्जा की कमी हो रही है। और यदि आपका बच्चा बारिश में भीगना चाहता है तो समझना इसके भीतर इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को खपाना चाहता है। बारिश बारिश नहीं है, मैंने कहा यह प्रेम का प्रकटन है, यह आनंद का प्रकटन है, यह यौवन है। सावन नहीं है, यह यौवन है। आपने अनेक फिल्मी गाने सुने होंगे सावन के ऊपर में, आपने सावन के ऊपर में, बारिश के ऊपर में अनेक फिल्मी गाने सुने होंगे, अनेक भक्ति के गाने सुने होंगे। यह
जब प्रकृति पूरी तरह से अपने बीज को पैदा करना चाहती है, जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है बीज को जन्म देने के लिए, तब प्रकृति दूसरे रूप में बूंदों के रूप में नीचे आती है, उन बीजों को सींचने का काम करती है। वैसे ही आपके बच्चे के भीतर, महिलाओं के भीतर, युवा लोगों के भीतर जब वह बीज, जब प्रेम का बीज फूटने पर होता है तो बारिश होती है, और वह बारिश उनके प्रेम के फूटने का समय होता है, उनके प्रेम में अंकुरन आने का समय होता है। उनके भीतर जो प्रेम का बीज है वह पौधा का रूप लेना चाहता है। इसलिए बारिश को एंजॉय कीजिए। सावन आने वाला है, आ चुका है, उस सावन को एंजॉय कीजिए। मेरे पीछे देखिए, यह ऋषिकेश है, यह ऋषिकेश पावन नगरी, तीर्थ नगरी, यह ऋषिकेश है और पहाड़ का मौसम है। देखिए लगातार बारिश हो रही है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। साधु तो वर्षा ऋतु के लिए तरसता रहता है। जिस प्रकार बच्चों के पास पूरी ऊर्जा होती है, महिलाओं के पास पूरी ऊर्जा होती है, युवाओं के पास पूरी ऊर्जा होती है, साधुओं के पास भी एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के साथ साधु एक तालमेल बिठाता है, उस ऊर्जा के साथ साधु एक एकाकार बिठाकर बहुत ज़्यादा दिव्य लाभ ले सकता है। सामान्य जन तो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, मन का लाभ लेते हैं, साधु तो तन का भी लाभ लेता है, साधु तो मन का भी लाभ लेता है, साधु तो आत्मा का भी लाभ लेता है, और कई साधु परमात्मा का भी लाभ लेने से चूकता नहीं है। यह सावन है, नहाइए, मौज लीजिए, आनंद से भरिए और इस सावन को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।